फिर कि मैं नियम मानूंगा, नहीं। मैं जितने मान सकता हूँ उतने मानने की कोशिश करूँ मेरी, और ये खुद के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अब आपको कर्तव्य बताते हैं, आपके कर्तव्य क्या है। सबसे पहला है संविधान की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्ट लैंग्वेज मुझे याद नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपकी तरह रट नहीं सकता, तो हूबहू लैंग्वेज अभी मैं बता दूंगा क्या है, पर मैं शॉर्ट में कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ कि इनमें है क्या। और इनमें कोई खास बात नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए, सुनी हुई बात याद हो जाती है। और आप एक बार मेरी ये क्लास देखोगे, उसके बाद वापस पढ़ोगे, 2 बार कोशिश करोगे अगर ईमानदारी से, तो आपको याद हो जाएगी चीजें। तो संविधान, संविधान का क्या करना है? एक तो पालन करना है। संविधान का क्या करना है? पालन करना है। फिर इसके जो आदर्श हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आदर्श दे रखे हैं आपको, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में, कर्तव्यों में वगैरह जो भी है, ठीक है। इन आदर्शों का, और संविधान में जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन सब का क्या करेंगे? आदर करेंगे। और इनके साथ ही राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्र, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इसका भी सम्मान करेंगे। करोगे या नहीं करोगे? करते ही हो। तो 4 चीजें कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब का रेस्पेक्ट जो है करना है। राष्ट्रगीत इसमें नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो मेरे ख्याल से पहली चीज याद हो गई होगी संविधान से रिलेटेड। दूसरी चीज है स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चला था, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो मूवमेंट चला था, इस आंदोलन के किसने चलाया था? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने इसके लिए कई आदर्श स्थापित किए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह वगैरह, गांधी जी के जो आदर्श थे। स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श थे, स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलन को इंस्पायर करने के वाले जो आइडियल्स थे, आदर्श थे, उन आदर्शों का पालन करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनका रेस्पेक्ट करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर करने वाले जो आइडियल्स हैं, उनको भी जो है बस पालन करेंगे, और हृदय के अंदर संजो कर रखेंगे। कहाँ संजो के रखोगे? हृदय के अंदर। अगर जगह है या नहीं, खाली है, या पहले से ही किसी के लिए किसी को दे दिया ही, ठीक है, तो दिल में अगर जगह हो तो उसमें थोड़े से ये जो आदर्श हैं स्वतंत्रता के, इनको रख देना। तो आप में कई लोग कहेंगे खाली खाली पड़ा है सर, ठीक है, तो ठीक है, खाली पड़ा है तो भर दो इन स्वतंत्रता के जो आदर्श हैं। तो ये 2 चीजें हो गई, पहला संविधान की बात की गई है, दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन की बात की गई। मेरे ख्याल से दोनों याद हो गए होंगे आपको। तीसरा है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता और अखंडता। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसकी रक्षा करेंगे। तीनों चीजें याद की हुई है आपकी, संप्रभुता, एकता, अखंडता, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इनको जो है की रक्षा करेंगे। फिर देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। और जब अगर कभी आह्वान किया गया, अभी जो आपकी गलतफहमी है ना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। जब भी कॉल किया जाएगा देश के लिए, उस समय जान देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। राष्ट्र की सेवा, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, देश की रक्षा करेंगे, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। देखो देखें कैसे करते हो, देखें आप राष्ट्र की सेवा। तो ये दोनों एक जैसे, वैसे संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात आ गई तो मेरे ख्याल से उसमें ये इंक्लूड है, पर नंदे का और ज्यादा जोर दो, क्या पता आप थोड़े इमोशनल हो जाओ और देश के लिए जो है कुछ करने की सोच लो, और करो भी। उसके बाद 5वें में है समाज, क्या है? समाज। और 6ठे में है संस्कृति। याद रखना, 5 में समाज और 6 में संस्कृति। समाज में क्या दिया गया है? समाज के अंदर दिया गया है कि देश के अंदर जो है वो धर्म, वर्ग, भाषा, ठीक है, क्षेत्र, इनके आधार पर सबसे पहले तो कम्युनल हार्मनी को बढ़ाएंगे, भ्रातृत्व भाव और बंधुत्व को जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो है वो कम्युनल हार्मनी को स्टैब्लिश करेंगे, समान भ्रातृत्व भाव और सौहार्द को जो है वो
ब्रदरहुड जो है वो उसको मजबूत करेंगे, और मजबूत करने के बाद धर्म, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर जो जो बिखराव लाते हैं देश में, इन सब चीजों से दूर रहेंगे। इनसे क्या रहोगे? दूर जो है वो रहोगे आप लोग। और ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, जो भी प्रथाएं हैं उनका बहिष्कार करेंगे, उनका परित्याग करेंगे। ऐसे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो महिलाओं के रेस्पेक्ट के, ऑनर के अगेंस्ट है, उनके ऑनर को कम करते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये जो भी चीजें हैं, इन सब का हम, दहेज प्रथा, इन सब का परित्याग करें, इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कर्तव्य में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं इसमें। ठीक है, हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड पहली चीज, सौहार्द और भ्रातृत्व भाव का विकास करेंगे दूसरी चीज, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, अलगाव फैलता है, एक दूसरे के प्रति नफरत होती है, उन सब चीजों से दूर रहेंगे। और तीसरा, महिलाओं के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उनको परित्याग करेंगे, उनको छोड़ देंगे। तो ये 3 चीजें मेरे ख्याल से जो है वो। और उसके बाद हमारी एक सामासिक संस्कृति है। कैसी संस्कृति? सामासिक, सामाजिक नहीं, सामासिक, कंपोजिट कल्चर है। कैसी कल्चर है? कंपोजिट। साउथ इंडिया जाओगे तो आपको अलग तरह की कल्चर मिलेगी, गुजरात जाओगे, पंजाब जाओगे, नॉर्थ ईस्ट जाओगे, बंगाल जाओगे, उत्तर प्रदेश जाओगे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो सबको मिला के एक कंपोजिट कल्चर है। ठीक है, एक रिच हेरिटेज है हमारे पास। ठीक है, तो कंपोजिट कल्चर का, तो इसके महत्व को समझेंगे, इसकी वैल्यू करेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और इसे कैसे अक्षुण्ण बनाए रखें, प्रिजर्व कैसे करें इसको, इसके लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, वैल्यू करना, इसको प्रिजर्व करना, हेरिटेज, रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। तो देश की जो सामाजिक संस्कृति है, इसके महत्व को समझेंगे और इसको संरक्षण करेंगे, इसको बनाए रखेंगे। तो ये 5 और 6 दोनों एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक ही हो गया, ये दोनों हो गए, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये 6 ड्यूटीज जो है वो आपको याद हो गई है मेरे ख्याल से। उसके बाद 7वां है पर्यावरण, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। ये तो हर जगह है, एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है आपको। एनवायरनमेंट में किन किन चीजों को? ये तो है वन, वन के अंदर सपोज माना कि ये है झील, झील के ऊपर ये वन्य जीव जो है वो पानी पी रहा है। ठीक है, और इसके अंदर ये नदी मिल रही है। तो ये 4 चीजें, वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन चारों का संरक्षण करेंगे, इनका प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इनका जो है वो प्रोटेक्शन करना है। उसके बाद 8 नंबर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें नंबर 8 है पर बातें 4 है। पहली है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइंटिफिक टेम्पर। ह्यूमनिज्म, मानववाद। ठीक है, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना, सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो 4 चीजें हैं। पहला है साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा है मानववाद, ह्यूमनिज्म। तीसरा और चौथा है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इंक्वायरी करने की स्पिरिट और रिफॉर्म करने की स्पिरिट। तो ये मेरा फेवरेट, मैं कहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा अगर सही लगता है, अच्छा लगता है तो ये है। और अगर ये कोई भी विकसित कर ले तो ये बाकी वाले तो स्वतः आ जाएंगे उसमें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण विज्ञान की तरह होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर, इसका मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वाला नहीं, वो नहीं पढ़ने। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है किसी कोई भी चीज सही है या गलत है, इसका मूल्यांकन तर्क वितर्क से किया जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि परंपरागत रूप से ये बात मानी जा रही है, हमारे परिवार वाले और पूर्वज ये बात मानते थे इसलिए हमें भी माननी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ में या धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए ये बात तो सही ही है, ये हमें माननी होगी। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, परंपरा है, इसलिए माननी चाहिए। नहीं, किसी भी चीज को आप तर्क वितर्क की कसौटी पे कस के और स्वीकार करो, सही है या गलत है। धर्म ग्रंथों में भी कई सारी वाहियात बातें मिल जाएगी, भले वो सारे
सारे धर्म ग्रंथों, किसी भी धर्म, हिंदुओं का हो, इस्लाम का हो, ईसाइयों का हो, ठीक है, और सबके अंदर अगर आपको देखना है कि उसमें गलत है या नहीं है, तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत दे रखे हैं सब धर्म ग्रंथों में बहुत ही बकवास दे रखे हैं। इससे पता चल गया कि वो लिखने वाले जो भी थे उनका दिमाग, ठीक है, कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, और ये भी है कि ज्यादातर बातें अच्छी हो सकती है उसमें, लेकिन कोई ये कहे कि सारी बातें अच्छी है तो वो झूठ बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं, सारी बातें कभी सही हो ही नहीं सकती, ठीक है, और बहुत सारे कचरा भरा पड़ा है उनमें। मैं किसी एक धर्म की नहीं, सभी धर्मों की स्थिति यही, ठीक है, तो अच्छी भी है, खराब भी है। तो हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है उससे ध्यान में रखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें चीजों को स्वीकार करना चाहिए कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो ये है साइंटिफिक टेम्पर। जिस व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा वो परंपराओं से, रूढ़िवादिता से, धार्मिक मान्यताओं से, सामाजिक विश्वासों से किसी चीज का निर्णय नहीं लेगा। वो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को कंपेयर करके और उसके बाद सही कंक्लूजन निकालेगा। दूसरा, मानववाद। प्लीज, यूरोप वालों ने रिनेसा, पुनर्जागरण आया था ना, उस समय साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म जो है, ये चीज महत्व, उन्होंने उस समय महत्व समझ लिया था। लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी इन चीजों का कोई महत्व नहीं, यानी कि अभी हमारे यहाँ पे पुनर्जागरण नहीं आया है, रिनेसा आना अभी बाकी है हमारे यहाँ। और रिनेसा जिस दिन आएगा उस दिन ये धार्मिक मान्यताएं और धर्म में लिखी हुई बातें हमारी प्राथमिकता नहीं रहेगी, हमारी प्राथमिकता रहेगी साइंटिफिक और घंटियां बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आत्मिक शांति जरूर मिल सकती है तो मिल सकती है, वरना समाज पे इसका कोई फर्क नहीं। इतनी शिद्दत से आप एक कोशिश कर लो कि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आओ, भले उसको चुटकुला सुना दो, भले उसकी हेल्प कर दो, भले उसके साथ बैठ के उसके दुख को बांट लो, कुछ भी करो। तो बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं जहां रहता हूं, मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी के काम आ सकता हूं या नहीं ये तो बहुत दूर की बात है, पर कम से कम मैं किसी की समस्या का कारण ना बनूं। लोग सिर्फ इतना ही सोच लेना, समाज सेवा करने की जरूरत ही नहीं, तो ही खूब है। तो किसी मनुष्य के चेहरे पे हंसी ले आओ, मनुष्य का महत्व समझ लो। ज्ञान की पहली आवश्यकता है अपने अज्ञान को स्वीकार करना। इसलिए कुछ लोग मान के चलते हैं कि हम तो वैसे ही परफेक्ट ही हैं, हमें क्या सीखना है, हमें तो ये भी आता है वो भी आता है। कोई व्यक्ति कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, सब में कमियां होती है। इसलिए निरंतर अपने अज्ञान को, अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस विकसित करो, साहस रखो और उसका यूज करो, यूज करके उन्हें स्वीकार करो, स्वीकार करके उनको दूर करने की कोशिश करो। खुद को नहीं दिखती है खुद की कमियां, तो अपने आसपास कोई खास दोस्त हो, घर परिवार में बच्चे हों, उनसे पूछ लो, डरा के मत पूछो, उनको प्यार से आप विश्वास में लेके कि देख भाई बता मेरे अंदर क्या क्या कमी है, देख मैं नाराज नहीं हूंगा, तू सच बता दे। अगर इतनी हिम्मत है, सिर्फ ये एक प्रयोग शुरू कर दो तो आप में सुधार की अनंत संभावनाएं जो है वो जागर हो जाएगी। तो प्लीज मेरा ये मानना, तो इस ड्यूटी को, इस कर्तव्य को ढंग से लेना। आगे से किसी भी चीज का कुछ स्वीकार करो, तर्क वितर्क के बाद करो। ईश्वर की बजाय आपकी प्रायोरिटी हमेशा मनुष्य होने चाहिए। भाड़ में गया ईश्वर, ईश्वर अपने आप खुश हो लेगा, उसको तुम्हारे जैसे या मेरे जैसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है खुश होने की, वो अपने आप हो सकता है। जो पहले से खुश है, पहले से, उसको क्या खुश करना। ईश्वर की चमचागिरी ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, ये बटरिंग है। सुबह शाम जो ईश्वर को याद करते हो, जपते हो, नमाज पढ़ते हो या राम राम करते हो, ये बटरिंग के अलावा कुछ नहीं है। ईश्वर तू मान है, हे ईश्वर तू तीनों लोगों का नाथ है, तू मैं मूर्ख कामी, तू अंतर्यामी। ईश्वर को पता है मैं क्या हूँ। और जब ये सुबह शाम ये बटरिंग करते हो ना, उसको गुस्सा आता है, तुम्हारे एक चांटा मारते हैं कि मुझे क्या बता रहा है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, तू तेरा काम कर, तुझे धरती पे भेजा है, तुझे कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, तुझे एक मौका दिया गया है ताकि तू अपने अच्छे गुणों को वहां उजागर कर और वहां अपना काम मन लगा के कर ले। मैं तो वैसे ही राजी हो जाऊंगा, मेरी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो आप में से कोई करता नहीं होगा, पर कोई ज्यादा चमचागिरी करता है ईश्वर की और उसे लगता है कि ईश्वर इससे खुश होता है। अब आप ही बताइए। पर्यावरण और 8 में मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना। और 9वां जो है, 9 नंबर में है, नाइन्थ जो है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, और हिंसा में लिप्त नहीं रहना, ठीक है, वायलेंस नहीं करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना। जबकि आप ये दोनों करते हैं, हिंसा भी करते रहते हैं, मन वचन या कर्म से किसी से हिंसा आप करते रहते हैं, और सार्वजनिक संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, बचपन से अब तक पहुंचाते आ रहे हो। मुझे भी अफसोस होता है, मैं भी जब पहले कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे रोड लाइट्स लगी होती थी, हमारे लिए ही थी, ये कर्तव्य है। फिर 10वां है, अकेले या सामूहिक, इंडिविजुअली अपन और कलेक्टिव प्रयासों के साथ देश को लगातार उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। अकेले लोगों को साथ लेने की कोशिश करेंगे, सामूहिक रूप से ऐसे कोशिश करें जिससे कि हमारा देश जो है वो प्रगति कर सके, प्रोग्रेस कर सके। और अगर कोई नहीं मिलेगा तो अकेले प्रयास करेंगे। एकला चालो रे, गांधी जी का सबसे फेवरेट गीत था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ था, एकला चालो रे।
सत्य की राह पर अगर कोई और आपके साथ नहीं चल रहा है तो ये देख के कि दूसरे नहीं चल रहे हैं, आप बैठो मत। अकेले चलना पड़े तो भी चलो, एकला चलो। तो अकेले या सामूहिक जैसे ही प्रयास हो, देश को हमेशा उत्तरोत्तर आगे ले जाने का हमारा जो है वो प्रयास होना चाहिए। 11वां है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है नहीं। अब इसमें ये उन लोगों का है जिनके बच्चे शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और बच्चे 6 साल के हो गए, उनका ये कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है, मुझे याद है आप में से भी कुछ हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, तो उन लोगों को याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना, ये नहीं करना है। और अगर किसी को नहीं खुमारी है कि नहीं मेरा तो ये कर्तव्य तो सर पूरा करना ही है, तो जबरदस्ती याद रख लो तो पता नहीं शिक्षा उपलब्ध प्रदान करवाए। तो इस तरह से ये हो गए 11 कर्तव्य। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट में यदि हम देखें